नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। केंद्र सरकार द्वारा कोई काम हो और उसकी आलोचना ना हो, ये कैसे हो सकता है? उसी कड़ी में 11 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। उन्होंने नई संसद के काम में लगे श्रमजीवी से बातचीत भी की। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांच से बना और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर कास्ट किया गया। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया, लेकिन इसी अशोक स्तंभ को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जाने लगे और लोग शेर के मुख को लेकर बीजेपी और सरकार को घेरने लगे। तो सरकार समर्थक और बीजेपी के पदाधिकारी भी मैदान में आ गए और अशोक स्तंभ को लेकर सरकार का बचाव करने लगे। इसकी शुरुआत हुई राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा था कि पुराने अशोक स्तंभ में सिंह जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिखता है, वहीं दूसरे अशोक स्तंभ में जो संसद की छत पर लगने वाला है उसमें सिर्फ आदमखोर शासक की भूमिका में खौफ फैलाने वाला जैसा लग रहा है। इसी ट्वीट को टैग कर कपिल मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए हंसने की इमोजी बनाई और लिखा, संजय सिंह जी, भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत किया कीजिए, आप झेल नहीं पाते। अशोक चिन्ह के शेर को आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची कुची इज्जत का केजरीवाल बनवा रहे। वहीं काली पर बयान देकर तूफान लाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पर ट्वीट किया और अशोक स्तंभ की एक पुरानी और नई तस्वीर शेयर की। वहीं कुछ ने कहा कि नए वाले अशोक स्तंभ की फोटो बेहद नजदीक से खींची गई, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्विटर पर दो नेता आपस में भिड़ गए और अपनी अपनी बात रखने लगे। आपको जानकारी देते चले कि अशोक स्तंभ के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उसके समीप खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हुए भी नजर आए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो इस अशोक स्तंभ को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा। इसका ढांचा 9,500 किलोग्राम का है और 4.4 मीटर चौड़ा। इसे संसद भवन की नई इमारत की छत के बीचों बीच लगाया गया। इसके अलावा सपोर्ट के लिए स्टील का एक 6,500 किलो का स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। इस स्तंभ के निर्माण में कुल 8 चरणों में काम हुआ। कॉन्सेप्ट स्केच, क्ले मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स समेत कुल 8 राउंड में इसे तैयार किया गया। अशोक स्तंभ को कुल 150 हिस्सों में तैयार किया गया था। इन्हें छत पर ले जाने के बाद असेंबल किया गया और फिर लगाया गया। अप्रैल के अंत में इनके असेंबलिंग का काम शुरू किया गया था। इसमें करीब 2 महीने का वक्त लगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ और कितना समय लगा। राजनीति इसे ही कहते हैं, अच्छा काम हो तो विरोध, बुरा काम हो तो उसका विरोध तो होना ही। चलते चलते अशोक स्तंभ और मजदूरों के साथ पीएम मोदी की बातचीत आपको सुनवाते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। लोकतंत्र का कुटिया सर, मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, इसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है आप लोगों ने समय पे काम किया है
सर हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सब नियमों का पालन किए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा पुस्तक बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी।